अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं आपके अपने शो में। आज मंगल वाला दिन है, वीपी विप का शो है। हम वीपी विप के शो के साथ हाजिर हैं। आज हमारे साथ शेफ़ शाहिद हैं और ये वीपी विप के शेफ़ हैं फ्रॉम लाहौर। कुछ अर्सा ये हमारे साथ रहेंगे इंशाल्लाह हमारे शो पे और आपको कुछ नया नया सिखाएंगे। तो आज ये हमें सिखा रहे हैं चॉकलेट बनाना ब्रेड और सिखा रहे हैं लेमन पोज़ेट। ठीक है, ये एक किस्म का डेज़र्ट है, क्विक एंड इजी डेज़र्ट है, तो ये आपको सिखाएंगे। तो चलते हैं, वेलकम करते हैं शेफ़ शाहिद को अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम शाहिद। वालेकुम सलाम। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्र अल्लाह का। ओके ग्रेट। तो आप कितने अरसे से हैं वीपी विप पे? मैं तकरीबन 1 साल से वीपी विप के साथ हूँ और उससे पहले मैं काफ़ी जगह पे रह चुका हूँ। उससे पहले मैं काफ़ी जगह पे रह चुका हूँ। अच्छा। जैसा कि मैं कोई 3-4 कंट्री में भी रह चुका हूँ। अच्छा। और अभी जो है रिसेंटली मैं वीपी विप के साथ 1 साल से हूँ। ओके। हाँ जी। तो कराची आप सिर्फ हमारा शो करने आए? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। ज़बरदस्त। ओके, तो आप शुरुआत किससे करेंगे? मैं शुरुआत करूँगा बनाना चॉकलेट ब्रेड से। ठीक है। सबसे पहले मैं इसको बना के रख देता हूँ और बाकी की जो चीज़ें फिर वो बाद में बनाता हूँ। ठीक है, डन। उसके लिए मुझे एक बाउल चाहिए होगा। ठीक है। एक ले लेता हूँ मैं। अच्छा, इसको आप हाथ से ही करेंगे? हाथ से ही करूँगा। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, जल्दी जल्दी बनने वाली। ठीक है। अंडे हम डाल देते हैं एक बाउल में। 2 अंडे। 2 अंडे। ठीक है। कैस्टर शुगर आधा कप। ब्राउन शुगर हाफ कप। ये आपने अच्छा किया, काफ़ी सारी चीज़ें कप्स में हैं। जी बिल्कुल। इसको हम थोड़ा सा 2 अंडे, आधा कप कैस्टर शुगर, आधा कप ब्राउन शुगर, तीनों चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स करना है। इसके लिए आपको किसी भी मशीन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हैंड विस्क से जो है ना वो आराम से आप इसको मिक्स कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें दही शामिल कर देता हूँ। दही आपको इसमें डालनी है हाफ कप। उतनी देर इसको मिक्स करें जितनी देर चीनी जो है वो डिज़ोल्व ना हो जाए। ठीक है। अब इसमें जाएगा मेल्टेड बटर हाफ कप। हाँ जी, बटर को मैंने पहले से मेल्ट कर लिया हुआ है। ठीक है। फिर से मिक्स करते हैं इसे। हाफ कप मेल्टेड बटर। चलें जी, ये मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें केले शामिल कर देता हूँ। पाँच केले। 5 केले मैश मैंने कर लिए हुए थे पहले से। ठीक है। हल्का सा इसको मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ड्राई चीज़ें डाल देता हूँ। मैदा 180 ग्राम मैदा, that's nearly 7 ounces. कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर 1/4 कप, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा 1 टीस्पून। बेकिंग पाउडर नहीं लिखा हुआ है इसमें, कितना डालना है बेटा? हाफ टी स्पून ही है वो भी। ठीक है। बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून।
चॉकलेट चिप जो कि मिल्की फूड की है, ठीक है, 140 बहुत ही ग्राम। ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। ठीक है, इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, इसको हम मिक्स करके लोफ पैन में डालेंगे। जी बिल्कुल, इसके लिए मैंने 8x4 का जो है वो पैन लिया, लोफ पैन, ठीक है, जो आपको बेक हाउस से इजीली मिल जाता है। ठीक है, और फिर उसको ऊपर हम वो डालेंगे ऊपर गार्निश के लिए, अच्छा, बेक होने के बाद, बेक होने से पहले। बेक होने से पहले, ठीक है, वाइट चिप और चॉकलेट चिप। अच्छा, तो वाइट चॉकलेट चिप्स और चॉकलेट चिप्स थोड़े से लेके रख लीजिए ऊपर। ये मिक्सचर आप अपने लोफ पैन में डालेंगे। साइज़ क्या बताइए? शायद 4x8। 4x8 इंचज़ का लोफ पैन ले लीजिए, उसको बटर पेपर से ग्रीस कीजिए, स्पैचुला बटर चाहिए पेपर होगा मुझे अभी। क्या चाहिए? स्पैचुला। अच्छा, ये चीज़ें मैं हटा देता हूँ। अच्छा, बस आप ये डाल के और फिर हम ब्रेक पे जा रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, तो हम ले लें अभी ब्रेक? ले लेंगे। हाँ, आप डाल दीजिए। इसके ऊपर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी की टॉपिंग कर सकते हैं। मैं चॉकलेट चिप से कर रहा हूँ, ठीक है, आप इसमें चाहें तो वॉलनट, आलमंड या अपनी मर्ज़ी की कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, डन। ठीक है जी, वक्त आ चुका है इधर एक ब्रेक का। शाहिद इसको डाल रहे हैं लोफ पैन में। लोफ पैन में डालने के बाद उसके ऊपर वो जो थोड़े से चॉकलेट चिप्स रखे हुए हैं वाइट और चॉकलेट कलर के, उसको उसमें डालेंगे और हम इसको बेक करेंगे प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्रीज पे फॉर 40 मिनट्स। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इससे पहले कि हम दूसरी रेसिपी पे आएँ, जल्दी से मैं आपको चॉकलेट बनाना ब्रेड का रिकैप कर रही हूँ। ठीक है, हमने सब में पहले एक प्याले में 2 अंडे तोड़ दिए। ठीक है, उसके बाद हमने दोनों किस्म की चीनी डाल दी, आधा कप ब्राउन शुगर, आधा कप कैस्टर शुगर, और उसको इतनी अच्छी तरह शाहिद ने विप किया, बीट किया कि वो चीनी घुल गई। ठीक है, चीनी को घुल जाना चाहिए, दोनों चीनी को। फिर उसके बाद आपने वनीला एसेंस डाला और अच्छी तरह बीट किया। दही डाली इसमें, दही थी आपकी आधा कप, दही डाली और मेल्टेड बटर डाला। मेल्टेड बटर भी आपका हाफ कप था, तकरीबन 4 आउंसेस। ये डाल के अच्छी तरह बीट किया। फिर उसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दिए। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैदा आपको लेना है 180 ग्राम, कोको पाउडर आपको लेना है 1/4 कप, बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून। ये सारी चीज़ें आपने उसमें डाली। थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट डाला और चॉकलेट चिप्स डाल दिया आपने। चॉकलेट चिप्स विप के ही हैं, बेक हाउस से लिए हुए हैं, 140 ग्राम्स। वो डाल के आपने उसको अच्छी तरह मिक्स किया। केले डाल दिए 5 मैश किए हुए, वो डाल के आपको उसको फिर 4x8 का ग्रीस्ड पैन है, बटर पेपर से लाइन किया हुआ पैन है, उसमें आपने वो डाला। ऊपर से आपने थोड़े से चॉकलेट चिप्स 2 कलर के डाल दिए, मिल्क चॉकलेट चिप्स और वाइट चॉकलेट चिप्स, ऊपर से गार्निश करने के लिए। इसमें गलती से लिखा हुआ है ऊपर केले डाल दें, केले ऊपर नहीं गए थे, केले अंदर गए थे। ठीक है, और फिर उसको हमने बेक करने रख दिया है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर अबाउट 40 मिनट्स। समझ आ गया? चलें, अब आते हैं हम आज की दूसरी रेसिपी पे। लेमन पोज़ेट कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा क्या हाल है आपके? अल्लाह का बहुत शुक्र। आपा मैंने चिकन मफन्स बनाए थे जो शेफ़ नईम ने सिखाए थे, बहुत मज़े के बने। मैं 2-3 बार बना चुकी हूँ। अच्छा, वेरी गुड। और आज की जो बनाना ब्रेड है ये भी मेरी फेवरेट है, ये भी ज़रूर ट्राई करूँगी। आपकी पहले भी जो रेसिपीज थी वो भी मैंने ट्राई की हैं। ओके, ये ग्रेट। भी इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। और मेरी फरमाइश है 2, बोले। मैंने आपसे पहले भी की थी। एक तो कॉफ़ी मफन्स जो कॉफ़ी बन्स जो है, पापा रोटी। अच्छा, और दूसरा मैंने आपसे पहले भी एक फरमाइश की थी कि गायरो प्लेटर। गायरो प्लेटर। ओके, ठीक है।
तो मैं ये कल तो मेरी सोच रही थी, फरमाइश कल मैं एक जगह लंच पे गई थी, नाम तो नहीं बता सकती, वहाँ मैंने खाया था फलाफल प्लेटर। तो मैं सोच रही थी कि मार्च में आप लोगों को वो कराऊंगी, उसका प्रेजेंटेशन, उसके साथ जो चीज़ें थी वो मैं ज़रूर ऐड करूँगी और गैरो प्लेटर भी करती हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू ओके वेरी मच। जी, चलिए जी हम अपनी दूसरी रेसिपी स्टार्ट करते हैं अभी। बिल्कुल। उसके लिए मुझे एक सॉस पैन चाहिए होगा। इसमें मैं क्रीम 300 ग्राम क्रीम जा रही है। ये भी विपी विप की है? नहीं जी, कुकिंग क्रीम है आपा, जो कि पास्ता वगैरह में भी यूज़ होती है। अच्छा ठीक है, बट विपी विप की नहीं है? विपी विप की नहीं है। ओके ठीक है। कुकिंग क्रीम आपको मार्केट में कहीं से भी कोई मिल जाएगी अच्छी वाली, जो कि आप नॉर्मली पास्ता वगैरह में यूज़ ठीक करते है हैं। ठीक है। शुगर, कुकिंग क्रीम डाल दी 300 ग्राम्स। शुगर इसमें डाली है कैस्टर शुगर 75 ग्राम, 70 ग्राम सॉरी। बादियान खताई, ओह, बादियान का फूल 2। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है आपा इसमें। अच्छा, और जिसको बादियान ना पसंद है फिर? बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, डाल लें तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसका। अच्छा, वरना 2 के बजाय 1 डाल दें। हाँ जी, 2 के बजाय 1 डाल अच्छा ठीक है, डालना लाजमी है। अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं पसंद है तो 1 फूल डाल दें। दीजिए। मैं एक विस्क ले लेता हूँ आपा। सारी चीज़ें एक साथ डाल के आपने इसको 2 से 3 बॉयल पे कुक करना है बस। ये क्या है? लेमन जूस, ओके, लेमन जूस 25 ग्राम। समझ नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शीरी आंटी, मैं आपका शो बहुत शौक से देखता हूँ। बहुत शुक्रिया बेटा। आपका नाम? साथ उस्मान। जी जान, बोलो क्या कहोगे? मेरा क्वेश्चन है, मैंने एक दफ़ा ब्राउनीज बनाई थी, चॉकलेट फजी ब्राउनीज। उसके अंदर मैंने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डाला था। हाँ। उसका कोई इफेक्ट तो नहीं होता? क्या नहीं होता? इफेक्ट, उस पर इफेक्ट पड़ता है ब्राउनी पे? नहीं, देखें, अगर रेसिपी बाज़ ब्राउनीज़ में बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डलता है, बाज़ ब्राउनीज़ में नहीं डलता है। अगर आपकी रेसिपी में था तो आप डाल दीजिए, अगर नहीं था तो फिर आपको नहीं डालना चाहिए। ठीक है। और मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था स्वीट एंड स्पाइसी चिकन, जो आपने बनाना सिखाया था। क्या वो चीज़? बहुत मज़े का बना क्या था। चीज़? क्या चीज़? स्वीट एंड स्पाइसी चिकन। अच्छा, ओके ओके। आप कितने साल के हो? हाउ ओल्ड आर यू? 10 years. You don't go to school? I go to school. Oh. I'm in grade 6. अच्छा, माशाल्लाह। ओके बेटा, ओके, थैंक यू जी। ये पकने के लिए हमने रख दिया अच्छा इसको। बेटा, मुझे एक बात बताओ जी, जो जी। मुझे ज़रा सी परेशान कर रही है, वो ये है जी, जी। कि आपने क्रीम में लेमन जूस डाल दिया। जी जी बिल्कुल। तो फटेगी नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं फटेगी। अच्छा, कुकिंग और- क्रीम जो है वो बिल्कुल भी लेमन जूस डालने से फटती नहीं है। अच्छा, फौरी तौर पे कर्डल थोड़ी हो सी- जाती है ना, नहीं सार- नहीं, ये बिल्कुल भी कर्डल नहीं होगी। ये देखें, बिल्कुल स्मूथ है। अच्छा, सार क्रीम बन जाएगी। हाँ जी बिल्कुल। ओके, ये भी बहुत ही झटपट बनने वाली और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। ठीक है। ब्रेक भी आ चुकी है। इसको कितनी देर पकाना है आपको? 2 से 3 बॉयल। अच्छा, इसको आपको इतनी देर पकाना है कि इसमें 2 से 3 उबाल आ जाए, जब तक हम ब्रेक लेके आते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। आपा इसमें 2 से 3 बॉयल आने के बाद आपने जो है ना, ये बादियान खताई के जो फूल हैं ये निकाल देने हैं। ठीक है। चाहे तो स्टेन करके निकाल दें और चाहे तो चम्मच के साथ निकाल दें। देखें, बॉईल आ गया है। कितना अच्छा। शायद इसी डेजर्ट को जी जी, आपने इसका नाम दिया है लेमन पोज़ेट। लेमन पोज़ेट। ठीक है। अब सेम डेजर्ट हम और कौन से फ्रूट से बना सकते हैं या कौन से फ्लेवर्स इस्तेमाल कर सकते हैं?
आप इसमें आप कोई भी फ्लेवर जो है ना वो डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। हाँ, मैंने इसके लिए जो है ना वो लेमन को पसंद किया है। ओके। और आप अगर चाहें तो सेम डिज़र्ट में आप चॉकलेट भी डाल सकते हैं और कैरेमल भी डाल सकते हैं, अच्छा। या फिर लोटस भी डाल सकते हैं। क्या चीज़? लोटस, स्ट्रॉबेरी से नहीं बन सकती? स्ट्रॉबेरी भी फ्रूटी फ्लेवर कोई भी डाल सकते हाँ, हैं। ये स्ट्रॉबेरी भी। डाल सकते हैं, पाइनएप्पल। पाइनएप्पल डाल सकते हैं, लेकिन प्यूरी बना के उसकी। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। ठीक है, ठीक है। अभी ये रेडी हो चुका है। समझ आ गया ना कितना आसान है। देखें कि आप 3 चीज़ में आपका इतना ज़बरदस्त शॉर्ट ग्लास मीठा बन गया। और आप अगर इसको चाहें तो यू कैन चेंज द फ्लेवर। आपको लेमन नहीं पसंद है, ऑल्दो आई लव लेमन, लेमन नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, आप इसको कॉफ़ी से बना लें, कैरामल से बना लें, कोको से बना लें, चॉकलेट डाल के कुछ भी कर लें। इसको मैं थोड़ा सा ठंडा कर लेता हूँ। ठीक है, प्याला दूँ आपको? नहीं, यहीं पे हो जाएगा, ओके। क्योंकि इसके लिए जो मैंने ग्लास लिए हाँ, हैं शॉर्ट वो, ग्लास हैं हाँ। प्लास्टिक के, हाँ, तो मैं इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेता हूँ, बिल्कुल ठीक है। फिर इसको ग्लास में डाल देते हैं। इसके अलावा आप इसकी टॉपिंग जो है वो आप अपनी आप मुझे दीजिए, मैं इसको आपको ठंडा करके दूँ। इसके अलावा आपा मैं कह रहा था कि आप इसकी टॉपिंग जो है वो अपनी मर्जी से कर अस्सलामुअलैकुम। हेलो हेलो, जी, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। शीरीन बाजी, क्या हाल है आपके? शुक्र। अच्छा, मैं ना सारी दुनिया आपकी तारीफ करती हूँ, मैं भी करती हूँ, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ। जी जी बोलें। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखें, आजकल हमारे मुल्क के हालात जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। बिजली, पानी, गैस, आटा, चीनी सब गायब हो गया। सही है। इसमें तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा कसूरवार हैं, क्योंकि देखें मैं रोज़ाना ड्रामे ये वो देखती रहती हूँ, ये जो होते हैं वार्ड, मैं कहती हूँ औरतों को पता नहीं क्या हो गया है। चले आप दे दे, आप मैं इसको क्या ग्लास में कर डाल देता सकती हूँ, हूँ। आप बताएं। अच्छा, आपको मैं एक बात बोलूँ, छोटी सी बात। हमें कोई हक़ नहीं पहुँचता है, ना आपको पहुँचता है कि हम किसी पे कोई बात करें। सब अपने रवादार हैं, सब अल्लाह को खुद अपना जवाब देंगे, तो छोड़ दीजिए, सबकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है ना। हमको अपने आप को देखना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। दैट्स इट। इसको मैंने इस डीप बाउल ग्लास में इसलिए डाला है कि ग्लास छोटे हैं, इसमें डालने में आसानी होगी हमें। सॉस पैन से फिर बाहर गिरेगा वो। हमारा यहाँ खड़े होने का मकसद ये होता है कि हम आपको कुकिंग सिखाएं, ताकि आप हमसे सीख के अपने घर वालों को खुश रखें, उनको नई नई चीज़ें बना के दें। मैं मानती हूँ महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हमारे बस में भी नहीं है, वाकई नहीं है। कभी कभी तो रोना आता है। तो बाहर से जब हम खाने को जाते हैं, अब यकीन करें, कल एक मेरी फ्रेंड ने हम लोगों को इनवाइट किया था, हमारा एक ग्रुप है, उसके लिए हम खाने पे गए थे। कितने लोग थे? 10 लोग थे, और उसने 23,000 का बिल दिया। मेरा दिल अंदर से कट रहा था। लेकिन आप सोचें, वाकई महंगाई हो गई, तो क्यों ना आप यही चीज़ें जो कल हमने खाई हैं, ज़्यादातर उसमें से 90% चीज़ें मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ, तो आप घर में बना के दावत करें, बाहर क्यों लेके जाएं, ठीक है। चापा मैंने थोड़ा सा इसको बचा लिया था, जिसमें मैं वेरी गुड आइडिया, मैं समझ मिल्की गई। फ्रूट का हाँ, येलो कलर डाला। येलो कलर मैंने डाला है, मिल्की फ्रूट का। इसको मैं थोड़ा सा स्टिक के साथ मिक्स कर लेता हूँ, ताकि इसका डबल शेड अच्छा, आए। मुझे एक बात बताओ शाहिद, जी, आप कि ये जमेगा कैसा? ना जेलेटिन है। आपा इसका जमने की ये वजह, जो बिल्कुल जमेगा, बेहतरीन जमेगा, मूस की तरह होगा। मूस की तरह जमेगा। और अगर आपने इसको केक में बनाना है, केक की फॉर्म में लेके आना, तो फिर इसमें जेलाटिन यूज़ होगा। अदरवाइज इसमें ग्लास में या किसी प्लेट में अगर आप बनाते हैं तो जेलाटिन बिल्कुल भी नहीं डालनी। और ये जम जमेगा, बिल्कुल जमेगा, क्योंकि ना इसमें चॉकलेट है, ये कोको ना चुकी है इसमें क्रीम। हाँ। हाँ जी, कि क्रीम जो है वो कोको चुकी है, और इसमें लेमन जो है, लेमन जब आप क्रीम के साथ डालते हैं तो उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी उसको थिक करती है। हाँ, वो तो और किया ठंडा हुआ होने है। के बाद जो है वो जम जाता है। ये ट्राई करने वाला है। इसमें जेलाटिन मैंने बिल्कुल भी नहीं डाली।
ये तो नीचे जा रहा है। हाँ जी, नीचे से वो येलो नज़र आएगा, ऊपर से वाइट नज़र आएगा, ओह आई सी। डबल शेड। एक्सेलेंट। स्टिक से आपने इसको थोड़ा सा मार्बल इफेक्ट देना है, मिक्स कर लीजिए। किसी बड़े स्पून से नहीं करना, क्योंकि वो फिर सारा मिक्स हो जाएगा, सारा येलो हो जाएगा। वेरी नाइस, एक्सेलेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बुशरा, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा। अस्सलाम वालेकुम शेख शाहिद, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। आप फर्स्ट टाइम आए हैं, माशाल्लाह बहुत जी, अच्छा जी। आपका वालेकुम तरीका अस्सलाम। लग रहा है, शेख नईम वाला स्टाइल है माशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू। मुझे शेफ आपसे ये पूछना था कि जी, जी। आपने जो बनाना ब्रेड में चॉकलेट चिप अंदर डाले हैं, तो आपने उनको फ्लावर कोटेड नहीं डाला, डायरेक्ट डाले हैं, तो क्या ये नीचे सिंक नहीं कर जाएंगे? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी चॉकलेट चिप अगर आप उसको फ्लावर से कोटिंग करेंगे भी तो वो भी मेल्ट होके थोड़ी बहुत नीचे चली जाती है, लेकिन फ़र्क कोई नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा नहीं जाती, क्योंकि हमारा बैटर जो था वो थिक था। अगर बैटर जो है वो रनी हो तो फिर जो है वो बनाना ब्रेड में मैं अक्सर वेरिएशन के लिए डाल देती हूँ। मैंने खैर चॉकलेट कोको पाउडर के साथ तो कभी नहीं बनाई, चॉकलेट चिप या वॉलनट्स वगैरह में समटाइम्स डाल देती हूँ, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म कि ये सिंक तो नहीं कर जाएंगे अगर ये कोटेड नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन तो आप पूछ चुकी हैं कि ये आपने जो डिजर्ट बनाया है जमेगा कैसे? फॉर श्योर ये मैं इंशाल्लाह आज ही बना रही हूँ, मेरी सिस्टर आ रही है जी, ना, जी, बिल्कुल ये देखेंगे। जमेगा। मैं इसको जो है वो फ्लोरल मोल्ड में बनाने वाली हूँ, बस अब मैं जाके जो है कुकिंग क्रीम खरीद के लाऊंगी। जी जी बिल्कुल। ये जो नॉर्मल टेट्रा पैक क्रीम है उससे नहीं बनेगा, राइट? ये जो एक स्पेसिफिक टेट्रा पैक क्रीम से ही बनेगा, होता है उससे बनेगा। नहीं, टेट्रा पैक जो नॉर्मली आप पास्ता वगैरह में यूज़ करते हैं। टेट्रा पैक क्रीम से भी बनेगा। अच्छा, हाँ। क्योंकि एक तो वो क्रीम होती है ना जो जिसके ऊपर लिखा होता है कुकिंग क्रीम, हाँ आप वो ले लें, वरना जी, जी। टेट्रा व्हाइट पैक। एंड रेड कलर की पैकिंग जो होती है, बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे ही वो वाली क्रीम लेनी है सॉरी, रेड एंड जो व्हाइट वाइट एंड रेड कलर की पैकिंग होती है। मार्केट में आपका बहुत सारे ब्रांड हैं जो जिनके कुकिंग क्रीम लिखा होता है, है। तो जो भी आप नॉर्मली अच्छी वाली क्रीम लें इसके लिए, और जो पास्ता वगैरह में यूज़ करते हैं आप क्रीमी पास्ता में, वही आप लें, और उसको उसमें ये चीज़ें मैंने जो रेसिपी आपको बताई है इसी के साथ इसको यूज़ करें। अगर आपने इसको केक में बनाना है तो फिर इसमें जेलाटीन जो है वो डाल लें, अदरवाइज ये सेट नहीं। नहीं, मैं इसको शॉर्ट ही बनाऊंगी। अगर शॉर्ट में बनाना चाह रहे हैं या फिर इसको किसी बाउल वगैरह में बनाना चाह रहे हैं तो जेलाटीन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा बेटा, एक काम करिएगा, जब भी आप ये बनाएं और जो भी इसका रिजल्ट आए, यू मस्ट कॉल अस एंड लेट मी नो। इंशाल्लाह आई विल। मैं आपसे इंस्टा पे इंशाल्लाह शेयर भी करूंगी उसकी ठीक है। पिक्चर जब मैं बनाऊंगी। ठीक है बेटा। और मैं आपको कॉल करके भी जरूर बताऊंगी, ठीक। क्योंकि मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता हाँ है। हाँ ठीक इसको है। आपकी तरह मुझे भी लेमन फ्लेवर बहुत ज्यादा पसंद अट्रैक्ट करता है। मैं हमेशा चीज केक की सिर्फ लेमन फ्लेवर के या, साथ ओके, बनाती हूँ। ओके। जी आप क्या कह रहे हैं? इसको मैं फ्रिज में रख देता हूँ हाँ, अभी रख। आधे पौने घंटे के लिए। अच्छा, ये पौना से 1 घंटे में सेट हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। और हम ले लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू सो मच बुशरा फॉर कॉलिंग। जी जनाब, वेलकम बैक। माशाल्लाह से ये ऊपर ही है शाहिद, और मेल्ट भी नहीं हुए। ये देखें, अल्लाह मैं तो हैरान हो रही हूँ, जेलेटिन के बगैर मीठा जम गया। देखें, वाओ। ये आपका कहाँ रखें? ले आइए। ले। ये इन्होंने पहले से केक बना के लाए, ताकि अभी जो बुशरा ने कॉल की थी, बुशरा आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि चॉकलेट चिप्स नीचे सिंक नहीं हुए। देखा आपने, ये बिल्कुल नीचे सिंक्स नहीं हुए और थोड़ा थोड़ा मेल्ट हुए, जिसकी वजह से वो मार्बल टाइप का आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ये देखें, और ये ऊपर इन्होंने आपने इसमें चॉकलेट चिप्स ही है ना? हाँ जी, चॉकलेट वाइट एंड चॉकलेट है, दोनों हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। मिल्कीज़ फूड की। अब मैं इसकी गार्निश कर देता हूँ। ठीक है, ये तो मैं ट्राई करूँगी। जी जी ज़रूर। एक तो आई लव लेमन और आई हैव टू ट्राई दिस। ठीक है। मैं इसके ऊपर डालने लगा हूँ बिस्किट का क्रम्ब।
अच्छा, आप चाहें तो जैसे कि मैंने बताया था, किसी फ्रूट की प्यूरी डाल सकते हैं या लेमन कर्ड भी डाल सकते हाँ, हैं। वेरी गुड आइडिया, लेमन कर्ड बना के डाल दें, वेरी गुड आइडिया। देखें, बनाना ब्रेड आप लोग ने सीखी ज़रूर है, ठीक है, लेकिन शेफ़ शाहिद ने जो आज रेसिपी शेयर की है वो किसी ने नहीं बनाई है। चॉकलेट बनाना ब्रेड, ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है एंड सो सिंपल, वेरी इजी। क्वार्टर कप कितना ग्राम होता है? क्वार्टर कप तकरीबन होता है कोई 50 के ग्राम। हाँ, मैं भी यही सोच 50 ग्राम। शेरबानो 50 ग्राम्स होता है। वैसे उसका एक बेहतरीन आइडिया है कि आप गूगल से उसका चैट भी देख सकते हैं। हाँ, ये बहुत आसानी है ना, गूगल से आप जाएं और उस पर आप उसका चेक देख लीजिए मेजरमेंट्स का। अस्सलाम वालेकुम नायला। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का बहुत शुक्र। मैं नाइला बात कर रही हूँ कराची से, जिसका यूट्यूब चैनल भी है। जी बोलिए। श्री आपा, मुझे बहुत शौक है बेकिंग का, बहुत ज्यादा, मगर मुझे ना मतलब फैसिलिटीज नहीं है कि मैं जाकर सीखूं, तो मेरे फाउंडेन सीखने का बहुत शौक है। इसका पूरा सामान मेरे पास है, हर अच्छा। चीज है, ठीक मगर है। मुझे फाउंडेन बनाने का बहुत शौक है। अच्छा, आप प्लीज इनको बोल दें कि सिखा दें किसी शो में। अच्छी बात, ठीक है। और एक बहुत दफ़ा फॉन्डेंट मसाला मॉर्निंग्स पे अलग अलग लोगों ने, अलग अलग बेकर्स ने आके सिखाया है। आप लोग उस वक्त कहाँ होती हैं? इंशाल्लाह अब तो ज़रा मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है, बिकॉज़ फॉन्डेंट का प्रोसेस ज़्यादा लंबा होता है और अब हमारा शो 1 घंटे का हो गया है। जब हमारा शो 1.5 घंटे का था तो बहुत दफ़ा सिखाया है फॉन्डेंट हमने, बहुत दफ़ा। फिर भी कोशिश पूरी करेंगे इंशाल्लाह। एक्सेलेंट। कौन से बिस्किट्स लिए आपने? बिस्किट कोई भी ले लें आप, ठीक। लोटस ले लें, ओके, वो वीटेबल बिस्किट हैं वो ले लें। ठीक है, ठीक है। चलें जी, लेमन पोसेट हमारे रेडी हैं। ठीक है, वेरी नाइस। आई एम रियली सरप्राइज्ड। अच्छा, इसको सेट होने में मुश्किल से आधा घंटा लगता है? अगर टेम्परेचर आपका ठीक है तो मुश्किल से आधा से पौना घंटा बस। अच्छा, हाँ जी, लेकिन ठीक। पहले आप कोशिश किया करें कि ठंडा कर लें। ठंडा कर लें हाँ, इसको, ठीक है, हाँ। ताकि वो जल्दी जल्दी फ्रिज में ठंडा हो सेट जाए। हो जाए। अच्छा, अब आप अब केक मैं काट के बनाना बताइए। ब्रेड को काट लेता हूँ। उसके लिए मैं प्लेटर ले लेता हूँ। कटिंग बोर्ड, इसको हटा देता हूँ मैं। एक टिश्यू ले लेता हूँ ज़रा। कटिंग करते हुए आपने नाइफ़ को जो है ना वो साफ़ रखना है, टिश्यू के साथ या गर्म पानी के साथ, ठीक है। ताकि स्लाइस जो है बिल्कुल स्मूथ कटे।
तरह आप कोई भी अच्छे से प्लेटर पे आप इसको काट के और सेट कीजिएगा, ठीक है। वक्त आ चुका है इधर ब्रेक का, और ये ब्रेक है रिकैप ब्रेक। तो आप चल के दोनों रेसिपीज़ का आज का रिकैप नोट कर लीजिए। अगर फिर भी कुछ रह गया और समझ ना आए तो आज का शो रात 10 बजे रिपीट होगा, आप उस वक्त देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। चॉकलेट बनाना ब्रेड अज्जा: केले 5 अदद, अंडे 2 अदद, ब्राउन शुगर आधा कप, पिसी चीनी आधा कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, नमक 2 चुटकी, पिघला मक्खन आधा कप, दही आधा कप, मैदा 180 ग्राम, कोको पाउडर 1/4 कप, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, चॉकलेट चिप्स 140 ग्राम। तरकीब: बोल में अंडे, ब्राउन शुगर, पिसी चीनी और वनीला एसेंस साथ फेंट लें, फिर दही और पिघला मक्खन डाल के फेंटें। अब मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक और चॉकलेट चिप्स डाल के अच्छी तरह फोल्ड कर लें। फिर इस बैटर को ग्रीस पैन में डालकर ऊपर से केले रखें। गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 मिनट बेक करके सर्व कर दें। लेमन पोसेट अज्जा: कुकिंग क्रीम 300 ग्राम, नींबू का रस 25 ग्राम, चीनी 70 ग्राम, बादियान के फूल 2 अदद। तरकीब: सॉस पैन में तमाम अज्जा डाल के 2 से 3 उबाल दें। मिक्सचर गाढ़ा हो जाए तो डिजर्ट ग्लास में शामिल करके फ्रिज में रखें। आखिर में सजा के सर्व कर दें। ताकि चॉकलेट चिप बैठ जाती हैं, जी उनको भी जनाब, बताइएगा। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग। मैं तो इतनी इम्प्रेस्ड हूँ आज के डिज़र्ट से और केक से। थैंक यू सो मच शाहिद, बहुत शुक्रिया। आपने तो पहले प्रोग्राम में हम सबका दिल जीत लिया। थैंक यू सो मच। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट आप अच्छा, मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी, चूँकि ये लाहौर से आए हैं, तो लाहौर की जो गवर्नमेंट बेकरी है वहाँ के एक बिस्किट होते हैं जो बहुत सारे लोगों ने मुझसे फरमाइश की थी। मैक्रून्स होते हैं लंबे वाले, ठीक है, आलमंड मैक्रून्स होते हैं लंबे जो बनते हैं, वाइटिश कलर के कुछ होते हैं ना, ब्राउन से भी, हाँ, ब्राउन बेक होने के बाद तो हो जाते हैं। बिल्कुल। तो वो मैंने कहा अगले हफ्ते अगर करवा दें एक। और फिर ये कह रहे, मैंने कहा ऐसे ही कुछ आसान सा इजी सा कुछ एक और शॉर्ट ग्लास डेजर्ट बता दें, चॉकलेट और कॉफ़ी का नाम। ठीक है, ठीक है, कुछ अच्छा सा। ये स्ट्रॉबेरीज आ गई हैं तो देख लें कुछ उसका। हाँ जी बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह उसी के अकॉर्डिंग जो है ना आपको बहुत ही आसान सी कोई रेसिपी जो है ना आपसे शेयर करूंगा। ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छा था आज का, तो मज़ा आ गया। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि रेसिपी को बिल्कुल आसान किया जाए। प्रोफेशनल के लिए जो है ना वो तो मसला नहीं होता। बिल्कुल। बेसिकली हम काम कर रहे होते हैं यहाँ पे घरेलू खवातीन के लिए जो घरों में काम करती हैं, उनके पास इक्विपमेंट नहीं होती। जैसे कि मैंने आज कोई भी बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट जो है वो यूज़ नहीं किया। केक भी इन्होंने विस्क से किया, ज़बरदस्त, केक भी विस्क से इतना सॉफ्ट बना है। और एक कॉल आई थी हमें कि हमारी जो चॉकलेट चिप है वो बैठ जाती है। तो आप दिखाइए कि इनको कि चॉकलेट चिप हमारी बिल्कुल भी नहीं बैठी। बिल्कुल नहीं बैठी है, सही बात है। ठीक है, थैंक यू सो मच शेफ शाहिद, आपका बेहद शुक्रिया। पहला शो आपने बहुत अच्छा किया। अब उम्मीद है आगे भी आप हमें नई नई चीज़ें इंशाल्लाह सिखाते जाएंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। वीपी वेब के जो CEO हैं सलमान, उनका, जीशान का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, दोनों भाई का, कि उन्होंने हमें हमारे शो पे इतने 2 साल हो गए तकरीबन, ये ट्यूसडे वाला दिन हमें वीपी वेब के शेफ्स के साथ दिया है, जो पूरी दुनिया में लोगों को फ़ायदा कर रही है। आपको कितना अजर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच ऑल माय डियर फैंस फॉर वाचिंग मसाला मॉर्निंग एंड सपोर्टिंग अस। बहुत शुक्रिया। हम सबको दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।